में। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। मानव विकास रिपोर्ट 2025 का मुख्य शीर्षक यानी कि टाइटल क्या रहा था। तो इसमें आपको बताना है भी इसका मुख्य टाइटल क्या था। तो अगर बात करें इसका मुख्य टाइटल था भी, इसकी जो ऑप्शन बनेंगी वो ऑप्शन नंबर बी बनेंगी भी, ठीक है। यानी कि एआई के युग में विकल्प की बात, आ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो उसमें लिखा गया वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत की मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI रैंकिंग क्या है। तो इसमें भारत को 130वें नंबर पर रखा गया है और 130वें भारत को बांग्लादेश के साथ, यानी कि बांग्लादेश की भी जो रैंकिंग है वो भी 130 है भी। उसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन की बात करते हैं। HDI की गणना किन 3 प्रमुख आयामों पर आधारित होती है भी। अगर बात करें तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर आधारित होती है भी। उसके बाद है भारत का HDI स्कोर 2022 के 0.676 से बढ़कर 2023 में कितना हो गया था। तो ये हो गया था अभी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 685, 0.685। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने किस तिथि को यानी कि किस डेट को मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो वो किए भी 6 मई 2025 को किए थे भी। उसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 6, समझौते के तहत भारत में ब्रिटिश सामान पर आयात शुल्क 150% से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो 40% कर दिया गया भाई। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेंसी कितनी दर्ज की गई है। तो वो भाई 72 वर्ष की गई है। इसका आंसर रहेगा भी 72 वर्ष। इसका आंसर रहेगा भी 72 वर्ष। फिर नंबर 8 है भी, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की HDI रैंकिंग भारत से बेहतर है। तो इसमें क्वेश्चन में पता चला रहा है भी श्रीलंका 89 है भी, ठीक है। उसके बाद है भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमोडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था भी। तो ये उलान बटोर मंगोलिया में किया गया था भी। उसके बाद है भी 10 नंबर क्वेश्चन, किस शहर को ग्लोबल नेटवर्क फॉर एंज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज़ में शामिल किया गया है, यानी कि GNAFCC में शामिल किया गया है। तो वो कोझिकोड केरल का है भी, यानी कि जिसे कालीकट कहते हैं उसे शामिल किया गया है। उसके बाद है 11 मई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, 22 मई 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी। तो वो थी भी प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। ऑप्शन नंबर सी आएगी भी 11 नंबर की। उसके बाद है 12 नंबर, यानी कि UPSC संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो है भी डॉक्टर अजय कुमार। ये आज प्रेजेंट भी हैं भी, 2026 में इन्हीं यही है। उसके बाद 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से गुलजार के साथ किस संस्कृत विद्वान को सम्मानित किया गया था भी। तो वह स्वामी राम भद्राचार्य, उनको शामिल किया गया था भी। ऑप्शन नंबर है भी क्वेश्चन नंबर है 14, भारत सरकार ने 23 सितंबर को प्रति वर्ष किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। वो आयुर्वेद को 23 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाएगा। तो वो आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा भी। 15 नंबर क्वेश्चन है भी, नीति आयोग के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो वो अभी जापान। अभी ये भारत के पास नहीं रही है अभी, अब ये भारत के पास नहीं रही है। अब भारत दुनिया की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है अभी तक। भारतीय नौसेना ने प्राचीन सिले हुए जहाज को किस नाम से अपने बेड़े में शामिल किया। तो ये किया भी INSV कैंडियन। इसमें कोई भी स्टील का कुछ भी नहीं किया गया अभी, ठीक है। ये पुराने ज़माने के टाइम यानी कि एंशिएंट टाइम के समय में जिस तरह जहाज़ को बनाया जाता था उसी हिसाब से बनाया गया भी। कैडिनियन। विश्व बैंक के मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है।
तो ये 130वां स्थान प्राप्त हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर सी 17 की। 18 का भी वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाली नूर अल शेरबिनी का संबंध किस देश से है? तो वो है भी ऑप्शन नंबर बी मिस्र। भारत की अंतिम विस्तृत जाति जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो ये सभी को पता है भी 1931 में भारत की पहली जातीय आधारित जनगणना की गई थी, और 2027 के अंदर की जाएगी वो दूसरी होगी जातीय आधारित जनगणना। उसके बाद है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार जनगणना संघ सूची का विषय? तो ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा भी, अनुच्छेद 246 के तहत भारत का जो गृह मंत्रालय होते हैं उसके अधीन आता है भी जनगणना करवाने का दायित्व। ठीक है। उसके बाद हाल ही में लॉन्च किए गए पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में कुल कितने विषयगत क्षेत्रों को शामिल किया गया है? तो इसमें 9 को शामिल किया गया भी। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसे पूर्ण कार्यशील साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो ये मिजोरम को किया गया भी। उसके बाद है ULLAS पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसमें जीवन भर की शिक्षा को बढ़ावा देना और साक्षरता सुनिश्चित करना। अगर इसकी यू की फुल फॉर्म होती है भी अंडर स्टैंडिंग फॉर, फिर अभी लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। मैं फिर से दोबारा बोलता हूँ भी ULLAS की फुल फॉर्म अंडर स्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है। जनगणना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1948 में पारित किया गया था। ठीक है। उसके बाद नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सभी को पता है भी अध्यक्ष होगा वही करेगा। तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने की थी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नीति आयोग की 10वीं बैठक का मुख्य विषय क्या था? ये हम बात करें 10वीं बैठक की। ठीक है। तो इसमें आएगा विकसित राज्य से विकसित भारत @2047। उसके बाद है भारत की संशोधित नई तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, यानी कि कोस्टल लाइन की लंबाई पूछी गई है भी अब। तो ये ऑप्शन नंबर सी रहेगी 27 की 11,098.81 किलोमीटर भी। उसके बाद है नई तटरेखा के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो वो है भी गुजरात की है 2340.8 किलोमीटर। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है भारत की तटरेखा की लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो इसमें 47% की वृद्धि की गई है भी। ठीक है। वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका भी प्रत्येक राज्य को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना, ऑप्शन नंबर बी ये भी 30 नंबर की। उसके बाद 31 नंबर को देखते हैं भी तटरेखा की लंबाई बढ़ाने का मुख्य कारण क्या है? तो वह भौगोलिक विस्तार, ऑप्शन नंबर बी आएगा 31वां। फिर अभी क्वेश्चन नंबर 32 केरल का कौन सा शहर WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन चुका है? तो वो कोची बन चुका है भी, ये केरल का पहला शहर बन चुका है। ऑप्शन नंबर बी आएगा, सी आएगा सॉरी, कोझिकोड। 32 का सी आएगा भी, कोझिकोड बन चुका है भी, ऑप्शन नंबर सी इसका कोझिकोड आएगा भी। ये भारत का शहर बन चुका है भी। ठीक है। तो इसको आपने सभी ने ध्यान में रखना है भी। उसके बाद भारत द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की सबसे उच्च रेजुलेशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो वह भी BFS भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, इसे लॉन्च किया गया, इसे ये नाम दिया गया भी। उसके बाद है BFS। फिर इसी प्रणाली किस सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित की जाती है? अगर आपसे जो भारत फोरकास्टिंग सिस्टम प्रणाली किस सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित की जाती है? तो ये आर्का कंप्यूटर, ये आर्का जो सुपर कंप्यूटर इसके द्वारा संचालित की जाती है। 34 का ऑप्शन नंबर डी आएगा आर्का। 35 नंबर की बात करें, मई 2025 में नेशनल डिफेंस एकेडमी के 148वें कोर्स की
पासिंग आउट परेड में कुल कितनी महिला कैडेट्स ने हिस्सा लिया अभी? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी 17 आएगा अभी। 17 महिला कैडर्स ने हिस्सा लिया है अभी। फिर अभी 36 नंबर, मिजोरम की राजधानी आइजोल को किस रेलवे लाइन के माध्यम से राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा? यानी कि नहीं, किस रेल लाइन से जोड़ा जा रहा है अभी? तो ये भी बैरबी सोरांग रेलवे लाइन से, ऑप्शन नंबर ए आएगा अभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, 37, आइजो रेलवे लाइन पर स्थित सबसे ऊंचे पियर ब्रिज नंबर 96 की ऊंचाई कितनी है? तो वो अभी 104 मीटर है। अगर बात करें तो